ओके स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको नेशनल इनकम के 8 एग्रीगेट्स बता दिए थे, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि असलियत में 13 हैं। तो आज हम आगे वाले जो एग्रीगेट्स हैं उनको समझेंगे कि वो होते क्या हैं और कैसे उनको हम मेजर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 9 जो है आपका 9th जो एग्रीगेट है वो है आपका नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि डिस्पोजल क्या है, ठीक है। देखिए, एक देश को, एक कंट्री को जब हम नेशनल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक देश को जो इनकम, ठीक है, किसके लिए उपलब्ध है, खर्च करने के लिए उपलब्ध है, डिस्पोजल करने के लिए अवेलेबल है, उस इनकम को क्या कहते हैं, हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। क्या, एक देश को जो भी इनकम खर्च करने के लिए कि आप इसको अपने तरीके से खर्च कर सकते हैं, उस इनकम को हम क्या कहते हैं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। अब ये देश के ऊपर है, वो इस इनकम का कितना भाग तो खर्च करता है और कितना भाग उसको सेव कर लेता है, इट डजंट मैटर। हमें सिर्फ इस इनकम से मतलब है कि उस इनकम को आपने यहाँ पे निकालना है जिस इनकम को उस देश के लोग, जितने भी लोग हैं, यानी पूरा जो नेशन है, वो खर्च कर सकता है या सेविंग उसकी कर सकता है। बेसिकली इसमें हम निकालते क्या है, इसमें हमें निकालना होता है NNP एट MP, ठीक है। क्या निकालना होता है, NNP एट MP। अब इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यानी कि ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, NNP एट FC, ठीक है, नेशनल इनकम है, प्लस आपको FC से MP पर जाना है तो आप क्या करोगे, प्लस में NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दोगे। हमें क्या चाहिए, NNP एट MP चाहिए, और हमारे पास है क्या, NNP एट FC है। FC से फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देते हैं, हम प्लस कर देते हैं। इसमें इसके अलावा एक और चीज है जो प्लस होती है, वो है नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, करंट ट्रांसफर होते क्या है, ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं, जो स्कॉलरशिप होती है या कोई गिफ्ट है या कोई हेल्प है, यानी जिनसे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ आप उनको ऐसे ही दे रहे हो, वो क्या होते हैं, आपके ट्रांसफर पेमेंट्स कहलाती हैं, ठीक है। अब विदेशों को हमने भी कुछ ट्रांसफर पेमेंट दी होंगी और कुछ हमने रिसीव की होंगी। मान लो USA है, USA ने हमें ट्रांसफर पेमेंट्स की हैं 5000 की, ठीक है, और हमने उनको ट्रांसफर पेमेंट्स की हैं 2000 की। तो इनके बीच का जो गैप आया है 3000 रुपए, वो क्या होगा आपका, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी विश्व से जो हमें करंट ट्रांसफर मिले हैं उसका हमने नेट निकाल लिया है कि कुल मिलाकर के हमको इतने मिले हैं, हमने पेमेंट उसमें से घटा दी, आपका नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया। जब आप NNP एट FC में NIT जोड़ोगे तो आप पहुंच जाओगे NNP एट MP पे। इसमें आपने एक चीज और जोड़नी है, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन इट विल बी योर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, जो एक देश को खर्च करने के लिए या सेविंग करने के लिए क्या होती है, अवेलेबल होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर को जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि NDP एट FC है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था, चाहे डोमेस्टिक इनकम आ जाए या डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू इनकम, ठीक है। इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल टू इनकम, जितने का प्रोडक्शन है उतने की ही इनकम होगी, तो इसमें आप कंफ्यूजन में ना आए। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस है NDP एट FC। अब NDP जो, देखिए, NDP एट FC ये एक देश की टोटल डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है। इस इनकम में दो सेक्टर्स की इनकम जो है वो शामिल है, एक है आपका गवर्नमेंट सेक्टर और दूसरा है आपका प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ये दोनों इनकम शामिल है इसमें। अब इसमें हमें क्या निकालना है, ये हमसे कह रहा है कि जो देश की डोमेस्टिक इनकम है उसमें से सिर्फ आपको प्राइवेट सेक्टर की इनकम बतानी है कि वो इनकम कितनी है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली जब दो हैं तो एक को घटा देंगे तो दूसरी आ जाएगी। तो NDP एट FC में से आप जब गवर्नमेंट की इनकम को घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, आपके पास प्राइवेट इनकम आ जाएगी। अब गवर्नमेंट में भी दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, देखिए, गवर्नमेंट में भी आपके दो डिपार्टमेंट्स होते हैं,
एक होता है डिपार्टमेंटल और एक होता है नॉन डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल जो एंटरप्राइजेज होती हैं गवर्नमेंट की, वो होती हैं जिन पर गवर्नमेंट का पूरा अधिकार होता है, पूरा मैनेजमेंट, पूरा कंट्रोलिंग, पूरा डिसीजन पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। जैसे आपका रेलवे डिपार्टमेंट है इंडिया का, ठीक है। और नॉन डिपार्टमेंटल कौन सा होता है? जिसपे गवर्नमेंट का पूर्ण रूप से अधिकार नहीं होता है, सारे डिसीजन गवर्नमेंट नहीं ले सकती है, जैसे कि आपकी एयर इंडिया है, ठीक है। ये डिपार्टमेंटल और नॉन डिपार्टमेंटल की जो इनकम या सेविंग्स होती है, अगर आप एनडीपीएट एफसी में से घटा देंगे, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से घटा देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी? प्राइवेट सेक्टर की इनकम आ जाएगी। बेसिकली आपने निकालना ये है कि प्राइवेट सेक्टर को एनडीपीएट एफसी में से कितनी इनकम मिली है। तो आप निकालोगे कैसे? इसका फॉर्मूला क्या होगा? एनडीपीएट एफसी माइनस जो आपका डिपार्टमेंट है, इनकम ऑफ डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, ठीक है। यानी कि जो डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस है उसकी जो इनकम है वो प्रॉपर्टी से हुई है या एंटरप्रेन्योरशिप से हुई है, वहां से उसको आप माइनस करोगे। एक और चीज आप इसमें से माइनस करोगे, वो है आपकी सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, ठीक है। किसकी? डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस की तो इनकम को माइनस करोगे और नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस की सेविंग को माइनस करोगे। जब आप इन दोनों चीजों को एनडीपीएट एफसी में से माइनस कर दोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। कि प्राइवेट सेक्टर को घरेलू जो आपकी आय है उसमें से कितनी इनकम मिली है। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्राइवेट इनकम। देखिए, प्राइवेट इनकम निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। ये प्राइवेट सेक्टर को डोमेस्टिक इनकम में से, ठीक है, एक देश की जो घरेलू आय है उसमें से जो इनकम मिली है प्राइवेट सेक्टर को, वो हमने यहां निकाली है। अब हमने निकाली है टोटल प्राइवेट इनकम कितनी है। क्या प्राइवेट सेक्टर को इनकम सिर्फ घरेलू जो उत्पादन हुआ है उसी में से मिली होगी? जी नहीं, उसने विदेशों में भी तो सेलिंग परचेजिंग की होगी, कहीं अपना लोन भी दिया होगा विदेशों में, वहां से उसको इंटरेस्ट भी मिला होगा। तो उन सब चीजों को जब हम इसमें प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल प्राइवेट इनकम। यानी ऑल सोर्सेस से प्राइवेट सेक्टर को जितनी भी इनकम मिलेगी वो हम यहाँ पे निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये होना चाहिए, यानी कि ये आप पहले निकालेंगे तभी आप प्राइवेट इनकम पे पहुंचेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसमें चलेंगे। मान लीजिए आपको ये निकालने के लिए कह रहा है प्राइवेट इनकम, तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा तब आप इस पे आएंगे। अगर आपको पर्सनल इनकम निकालने के लिए कह रहा है तो आप पहले ये निकालोगे, फिर आप ये निकालोगे और फिर आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक है, ये स्टेप वाइज स्टेप चलेगा। ओके, तो प्राइवेट इनकम आपने निकालनी है। सबसे पहले आपके पास ये होना चाहिए, उसके लिए तो क्या होना चाहिए? फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, आपके पास ये वाली इनकम है, ये मैंने लिख दिया है। इसमें आप दो तीन चीज और प्लस करोगे और उसके बाद आप कहां पहुंच जाओगे? प्राइवेट इनकम पे पहुंच जाओगे। इसमें आप इनकम में ऐड करोगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, फीफा माइनस फीटा। ये ऐड कर दोगे। प्लस और क्या प्लस होगा इसमें? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, यानी कि राष्ट्र का जो ऋण है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, जो विदेशों में आपने ऋण दिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी किसका हिस्सा बनेगा? आपका प्राइवेट इनकम का हिस्सा बनेगा। प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्या क्या ऐड किया है हमने इसमें? देखिए, पहले हमने निकाला फैक्टर इनकम फ्रॉम एनडीपीएट एफसी में से प्राइवेट सेक्टर को कितनी इनकम मिली है। ठीक है, उसके लिए एनडीपीएट एफसी में से जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल हैं और नॉन डिपार्टमेंटल जो सेविंग्स हैं उनको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, प्राइवेट इनकम निकालने के लिए आप पहले ये लिखोगे,
उसमें क्या क्या ऐड कर दोगे, NFIA ऐड करोगे, प्लस इंटरेस्ट और नेशनल डेब्ट ऐड करोगे, यानी कि जो आपने ऋण दिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट मिला है वो, प्लस में करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से जो करंट ट्रांसफर आपको मिले हैं, ठीक है, ट्रांसफर जो मिले हैं, ट्रांसफर जैसे आपकी स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है, आपको गिफ्ट मिले हैं, आपको कोई भी हेल्प मिली है वो, प्लस ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो शेष विश्व से, अपने देश को छोड़ करके बाहरी देशों से जो आपको करंट ट्रांसफर्स मिले हैं वो भी आपके इसमें ऐड हो जाएंगे। जब आप इनको ऐड करोगे तो आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, प्राइवेट इनकम पे पहुंच जाओगे। ठीक है, आगे है आपका पर्सनल इनकम। देखिए पर्सनल इनकम आपकी होती क्या है। पर्सनल इनकम हाउस होल्ड को या फिर किसी इंडिविजुअल को, किसी व्यक्ति को या फिर घरेलू क्षेत्र को कुल मिलाकर के एक्चुअल में जो रिसीव हुई है, एक्चुअल में मतलब यानी कि एक्चुअली में वास्तव में जो उनको मिली है कि आप ये अब आपकी इनकम है, ठीक है, वो जो इनकम होगी वो क्या होगी, आपकी पर्सनल इनकम होगी। और पर्सनल इनकम को निकालने के लिए आपको कहां पहुंचना पड़ेगा, प्राइवेट इनकम पे पहुंचना पड़ेगा। तो पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम। ठीक है, प्राइवेट इनकम देखिए एक कंपनी है, ठीक है, अब उसको प्रॉफिट जितना भी हुआ है वो सारा प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स को नहीं देती है, कुछ प्रॉफिट को अपने पास सेव करके रख लेती है। वो जो सेविंग वाला हिस्सा है वो हाउस होल्ड को या इंडिविजुअल्स को खर्च करने के लिए तो नहीं मिला है, तो उसको हम प्राइवेट इनकम में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके अलावा जो कंपनी टैक्स पे करे गवर्नमेंट को, वो भी आपके हाउस होल्ड या इंडिविजुअल्स को नहीं मिला है खर्च करने के लिए, तो उसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कॉर्पोरेट की जो सेविंग्स हैं और कॉर्पोरेट के जो टैक्सेस हैं, ठीक है, जो आपके शेयर होल्डर्स को नहीं मिले हैं, उसको क्या कर देंगे हम यहां से माइनस कर देंगे। माइनस कॉर्पोरेट सेविंग्स एंड माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। इन दोनों को जब आप प्राइवेट इनकम में से माइनस करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, पर्सनल इनकम पे पहुंच जाओगे। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। और लास्ट है आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल को सचमुच में कि अब ये इनकम भाई तेरी है, तू चाहे तो उसको खर्च कर, तू चाहे तो उसको सेव कर, तू चाहे तो इसका कुछ भी कर, वो जो इनकम होगी वो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगी। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल इनकम क्या होती है। तो कैसे निकालेंगे, पर्सनल इनकम माइनस, देखो जब मेरे को इनकम हुई है तो सरकार ने उस पर टैक्स लगाया होगा, ठीक है, इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं, तो उस टैक्स को मैं माइनस कर दूं, क्योंकि वो तो मेरे पास रहा नहीं, वो तो मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, उसको माइनस कर देते हैं। तो जो इन टैक्सेस को बोलते हैं बेसिकली हम डायरेक्ट टैक्सेस, तो माइनस डायरेक्ट टैक्स माइनस। इसके अलावा हमने लाइसेंस फीस और भी अदर फीस होती हैं, फाइन्स होते हैं जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, उनको भी हम यहां से क्या कर देंगे, फीस एंड फाइन्स जितने भी होंगे उनको क्या कर देंगे, हम यहां से घटा देंगे। जब आप पर्सनल इनकम में से टैक्सेस को, डायरेक्ट टैक्सेस को और फीस और फाइन पे जितना भी आपने पे किया है, किसको, गवर्नमेंट को पे किया है, उसको माइनस कर दोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में खाली डिस्पोजेबल इनकम देगा तो आप पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालोगे। देखो यहाँ भी आपके पास नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है, यहाँ आपके पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। एग्जाम में मान लो खाली डिस्पोजेबल इनकम आ जाए तो उसका मतलब होगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप इसमें जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी, लेकिन फिर भी देखो अगर मान लीजिए आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए वो बोल रहा है, ठीक है, और आपके पास कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या ढूंढोगे कि आपने सबसे पहले एनडीपीएट एफसी पे पहुंचना है। उसके बाद इन दोनों को माइनस करोगे तो आप पहुंच जाओगे प्राइवेट पर, ठीक है, प्राइवेट में ये सब प्लस कर देने, प्राइवेट इनकम आ जाएगी। फिर आप कहां पहुंचोगे, पर्सनल पर, प्राइवेट में से कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग को घटा दोगे, और फिर उसमें से पर्सनल में से डायरेक्ट और पर्सनल ये फीस और फाइन से इनको घटाओगे तो आप पहुंचोगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पर। अब मान लीजिए आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दे रखी है और आपको पहुंचना है पर्सनल इनकम पर, तो आप इसमें उल्टा चलोगे, यहां से आपको यहां पहुंचना है, तो जो आपने माइनस करे हैं ना डायरेक्ट टैक्सेस और फीस एंड फाइन्स, इसको आप क्या कर दोगे, इसमें प्लस कर दोगे। यानी कि अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो जैसे जैसे माइनस माइनस हो रहा है तो माइनस करोगे, प्लस हो रहा है तो प्लस करोगे, लेकिन अगर आप उल्टे जा रहे हो, यहां से आपको यहां पहुंचना है
तो आपने जो यहाँ माइनस करा है उनको आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। आई बात समझ, यहाँ से आपको यहाँ पहुंचना है तो जो आपने माइनस करे हैं इनको क्या कर दोगे, आप प्लस कर दोगे। ओके, एक इसमें और देख लीजिए, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में दो टर्म होती हैं, एक होती है आपकी नेट और एक होती है आपकी ग्रॉस। ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले बता रखा है, अगर ग्रॉस निकालनी है तो डेप्रिसिएशन प्लस कर देना है, और नेट निकालनी है, ग्रॉस दे रखी है तो आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। ठीक है, इनके आप नोट्स बना लीजिए। न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।